Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to SolarWide Academy. In this video, we'll be going to cover chapter number 5, Flow of Control from the book Class 11 IP Sumita Arora. So this video will be a revision video more than a detailed explanation video. So it has topics like if, else and loops and everything. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल स्टेटमेंट्स. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बता रहे कि सिंपल स्टेटमेंट कैसे होते हैं. नेम इनपुट करवा दिया, योर नेम आ गया. प्रिंट नेम करवा दिया, कुछ नेम कॉल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसमें एक हेडर लाइन होती है और बॉडी होती है. जैसे कि इफ और फॉर. इफ और फॉर दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट. सीक्वेंस सिलेक्शन क्या रहता है, देखो स्टेटमेंट 1 चला, स्टेटमेंट 2 चला, स्टेटमेंट 3 चला. ये है सीक्वेंस, फ्लो ऑफ सीक्वेंस. बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फ्लो ऑफ स्टेटमेंट बहुत सही चल रहा है. लेकिन सिलेक्शन का क्या सीन है कि अगर कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं तो सारी स्टेटमेंट्स नहीं चलती, कुछ ही स्टेटमेंट्स चलती हैं, मतलब जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें. जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 चले, स्टेटमेंट 3 चले, 2 ना चले, क्योंकि 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को. आगे बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हमने सबसे पहले एरो डाला, कोई कंडीशन दी, अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 चले, और अगर फॉल्स हुई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 चले. कुछ भी अलग अलग स्टेटमेंट्स, लेकिन दोनों का एंड पॉइंट देखो सेम है, दोनों का लास्ट में जो है वो सेम है. अगर ट्रू हुई तो लास्ट में क्या है, अगर फॉल्स हुई तो लास्ट में क्या है. समझ में आ गई बात. लेकिन वही रिपीटेशन क्या मतलब होता है, कोई लूप चलते रहना जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं खाता रहूंगा जब तक मेरा पेट ना भर जाए. फॉर एग्जांपल मैंने एक सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा सेब खाया, जब तक मेरे को 6 सेब नहीं खा लूं तब तक मैं सेब खाता रहूंगा. तो ये हुआ एक लूपिंग स्टेटमेंट या फिर रेपिटेशन स्टेटमेंट या फिर इटरेशन स्टेटमेंट. ठीक है ना. अभी इसको बाद में पढ़ेंगे और पहले हम इफ एल्स पढ़ेंगे. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें इफ एल्स में. इसमें बेसिकली तुम देख रहे हो पीडीएफ में 26 पेजेस हैं, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं. देखो इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी कंडीशन तुमने दे दी कि इफ फॉर एग्जांपल इफ ए इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट दिस. अगर ए 5 से बड़ा हुआ तो प्रिंट कर देना ये. ठीक है ना. ये स्टेटमेंट हमने दे दी, तो ये इफ में आ गया. यहाँ पे कंडीशन आती है, फिर कोलन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडेंटेशन आती है, स्पेसेस आती है. उसके बाद स्टेटमेंट जो प्रिंट करना है वो आ जाएगा. ठीक है ना. मैं फटाफट से छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से मतलब बात क्या कर रहे हैं ना. और इसको हम इंटरेक्टिव मोड में नहीं चलाएंगे. ऑफकोर्स ये मल्टी लाइन प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिया है हमने, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, इनपुट करवा लो, सबसे बढ़िया इनपुट करवा लो. इनपुट, ये देखो कोड नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें तो पिछली वीडियोस देख लेना प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंडामेंटल्स है, जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हमने सब बता रखा है, कोड बोर्ड सब, है ना. एन इंटीजर होगा. ठीक है, और कोलन लगा दो, मुझे पसंद है, थोड़ा स्पेस देना एक. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज नहीं हुए. देखो 2 ब्रैकेट क्लोज होने, इंपॉर्टेंट ये था. अब मैं डालूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ a इज ग्रेटर देन 9 कोलन, एंटर दबा रहा हूं, खुद ब खुद इंडेंटेशन आएगा. प्रिंट योर नंबर इज ग्रेटर देन 9 एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये यानी कि अगर इनपुट किया कुछ भी वैल्यू उसने और वो इनपुट वैल्यू 9 से बड़ी आ गई तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा योर नंबर इज ग्रेटर देन 9. अगर 9 से छोटी आई या कुछ और वैल्यू आई तो फिर वो कुछ नहीं करेगा इस केस में. ठीक है ना. इफ एल्स ले लो, कुछ भी, मतलब इसको तुम सेव कर लो. ठीक है ना. बहुत बढ़िया. अब मैं चलाता हूं, इसने मुझसे मांगा प्लीज एंटर इन इंटीजर. ठीक है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 15, योर नंबर इज ग्रेटर देन 9. इसने बता दिया मेरे को. एक और बस लाता हूं मैं, -2, कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ लगाया नहीं है. अगर 9 से छोटा हो नंबर तो मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगाया है. एक इंपॉर्टेंट और देख लो, अगर मैं 9 ही एंटर कर दूं कुछ नहीं आएगा. इक्वल टू नहीं है. अगर यहाँ पे इक्वल टू होता ना, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो जाकर के अगर मैं 9 एंटर करूँ तो भी सेम स्टेटमेंट आएगा, योर नंबर इज इक्वल टू. और ये देखो, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा जो प्रिंट हो. ठीक है, और ये मैंने कंडीशन स्पेसिफाई करी, इसको तुम स्किप कर सकते हो. देखो ये इंपॉर्टेंट ये है, हम इफ लूप, इफ पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट, ना कि इनपुट. इनपुट पढ़ लिया हमने बहुत पहले, लेकिन इफ पढ़ रहे हैं. इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्रिंट दिस. ठीक है, समझ में आया. बहुत सिंपल, जैसे एकदम इंग्लिश वाली भाषा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ठीक है, और देखते हैं इफ ग्रेड इज इक्वल टू. ये इंपॉर्टेंट है. देखो यार, ये मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभार. अगर मैं ग्रेटर देन नहीं चाहिए, मैं कर दूं इफ ए इज इक्वल टू 9 प्रिंट दिस. अब देखो एरर आएगा.
ये मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, मैं भी खुद भूल जाता हूँ कि डबल इक्वल टू आएगा, ये चेक करने वाला है, वो असाइनमेंट था, ये इक्वालिटी साइन है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 9 करूंगा तो योर नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 9, अगर 9 से इक्वल हुआ, अगर मैं कुछ छोटा नंबर एंटर कर दूं -2 कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बस सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं लगाई है ना। अगर जैसे मैं बात करता हूँ तुमसे, अगर 9 से बड़ा नंबर हो तो प्रिंट करो ग्रेटर देन 9, वरना वरना आ जाएगा ना, तो वरना 9 से प्रिंट करो, वरना वरना प्रिंट करो 9 से नंबर छोटा है, तो बस यही आ गया। इफ एल्स स्टेटमेंट में यही चीज है। इफ और एल्स दो कमांड होते हैं, मैं समझाता हूँ ऐसी। पहली कंडीशन में इफ होगा, पहली कंडीशन इफ होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम कुछ भी कंडीशन लगा दो, इफ ए इज इक्वल टू 9 प्रिंट दिस, ठीक है। यहां पर मैं ग्रेटर देन हटा दूं क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं है, इक्वल टू 9। अब आएगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंडेंटेशन आ गई, लेकिन मेरे को इंडेंटेशन नहीं करनी, याद रखना एल्स ब्लॉक इफ के साथ आता है, अगर अंदर कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एल्स कोलन कुछ भी और हो, कुछ भी कंडीशन और हो, एल्स प्रिंट, इंडेंटेशन खुद आ गई ना, प्रिंट एंटर अ वैलिड इंटीजर, बस सिंपल। इसमें ये नहीं करना होता कि अगर वो ग्रेटर है तो ये लेस है, वो इफ एलिफ में करते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें लास्ट, बिल्कुल लास्ट में एंटर वैलिड, इसमें लिख दो तुम, इसमें ये भी लिख सकते हो एरर, क्योंकि जब कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कुछ गलत ही करा है ना उसने यार, कोड सही है हमारा। अब देखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 55 करा, प्लीज एंटर वैलिड टीचर, क्या कर रहा है भाई यार, है ना। और 9 करो इक्वल टू 9, ठीक है। अगर -2 करा, अगर वो नहीं ट्रू हुआ तो फिर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, है ना। ये इफ एल्स का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहना, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने देखो सब बता दिया 2 मिनट के अंदर का। लेकिन वही बात, अगर तुम किताब पढ़ने जाओगे तो तुम्हें बहुत डिटेल मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन वीडियो, इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है ना। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कि प्रोग्राम्स प्रैक्टिस को दे दूंगा तुम्हें तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिना प्रोग्राम्स के तुम लाइक थ्योरी पढ़ लोगे और चले जाओगे एग्जाम्स में, शायद फांसे मार्क्स आए तुम्हारे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी जरूरी है ना। चलो अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग, ये मेरा फेवरेट है। अच्छा इससे पहले एक ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मेन्यू है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेन्यू फॉर कैलकुलेटिंग एरिया और ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो प्रोग्राम मत पढ़ना, मैं तुम्हें बनाऊंगा प्रोग्राम और मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं कोड करूंगा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें वाइब कोडिंग होगी, तुम सुनते जाना, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया मैंने, प्रिंट करो, जैसे ही आया बंदा वैसे प्रिंट कर दो, वेलकम कर दो, वेलकम, ठीक है, वेलकम। एंटर 1 फॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एंटर 2 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, इसके वजह अब इसको तुम छोड़ो, ठीक है ना। मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं चॉइस डिफाइन कर दूं, मैं चॉइस कर दूं क्या, डिफाइन कर दूं क्या, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्लिसिट कर देता हूँ, इंट बना दूंगा इसको, मैं क्या कर दूंगा, इंट, और इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट नहीं दिया था उस टाइम मैंने, मेरी गलती थी। इनपुट ले लेंगे, INT इनपुट हो गया, 2 ब्रैकेट लगाए तो क्या एक लगा दूं, काम चलेगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं चलेगा। बस ये एक इसका ब्रैकेट, वो इसका ब्रैकेट, वो इसका ब्रैकेट, ठीक है ना, इस तरीके से तुम यहाँ हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है ना। INT इनपुट, अब देखना इंपॉर्टेंट क्या है, इफ लगाया, चॉइस जो वेरिएबल है वो लिखा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ चॉइस असाइनमेंट नहीं है, ये वो है इक्वालिटी का साइन है, ग्रेड इज इक्वल टू 1, प्रिंट, प्रिंट करो क्या, अच्छा इसमें एक और वेरिएबल बना देते हैं इसमें, क्योंकि देखो जब चॉइस उसने 1 एंटर करी तो पेरीमीटर चाहिए उसको, और पेरीमीटर के लिए जाहिर सी बात है उसको सर्कल का रेडियस बताना पड़ेगा उसको, है ना, ताकि हम यानी मशीन कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो इसको चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो, यानी कि तुम इसको पहले ही बुलवा दो कि रेडियस क्या है, हम ऐसे कर सकते हैं, रेड कर देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू INT करेंगे, सॉरी फ्लोट कर दो, क्योंकि पॉइंट में क्या पता 5.5 एंटर करे हुए, है ना। इनपुट एंटर द रेडियस फॉर द सर्कल, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, यहां पे क्यों करा, बाद में क्यों नहीं करा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे मैं पेरीमीटर निकालूं चाहे मैं एरिया निकालूं, मेरे को रेडियस तो चाहिए ही रहेगा, ठीक है ना। यहां पर मैं कोलन लगा दूंगा, अच्छा लगता है वैसे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, प्रिंट, क्या प्रिंट करो, द पेरीमीटर
ये स्ट्रिंग है, अब कॉमा लगाना पड़ेगा भाई, कॉमा भूल जाना प्लीज यार, कॉमा तो याद रख लोगे। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज, मैंने क्लोज किया, मैंने कॉमा लगाया। अब जो मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट करना है, 2 × 22/7 ब्रैकेट में कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये वाले ब्रैकेट में नहीं है तो क्लोज हो गया, यहाँ ब्रैकेट है ना। 2 × 20/7 2πr होता है ना, 2π रेड, ठीक है ना। 2 × 22/7 इंटू रेड, ये तो हो गया प्रिंट, सही है। अब लगा दूं क्या, एलिफ लगा दूं, क्योंकि एल्स में तो एरर आएगा। अगर उसने करा 35 तो एल्स चाहिए मेरे को, एलिफ 2 है, सेकंड स्टेटमेंट के लिए एलिफ 2 है। अगर यहाँ पे 3 चॉइस होती, 1 फॉर पेरीमीटर, 2 फॉर एरिया, 3 फॉर ट्राइंगल का एरिया, तो एलिफ लगाते रहोगे तुम। एलिफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो एलिफ अनलिमिटेड लगा दो। एलिफ इफ एक ही लगेगा, एल्स एक ही लगेगा, तुम एलिफ लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्स एलिफ लगा देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। अब एलिफ में मेरे को सेकंड चॉइस एंटर करनी है, यानी कि इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दे रखा है ना यार हमने। प्रिंट कर दो क्या, द एरिया ऑफ सर्कल इज, अच्छा इज यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग नहीं करा मैंने, वही कहूँगा ऐसा क्या हो रहा है, इसको स्ट्रिंग कर दो। एरिया ऑफ सर्कल इज कोलन, ऐसे कर दो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना, बहुत चिपका हुआ आता है, अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता। और फॉर्मूला क्या होता है, πr² 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर। अभी कर देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब ब्रैकेट लगा दूंगा, बस मैं अभी ऐसे ही लगा रहा था, ठीक है ना। चलो ये हो गया और ये हो गया। पाई आर, सॉरी पाई स्क्वायर नहीं होता, आई एम रियली सॉरी, पाई आर स्क्वायर। अच्छा तरीका बताऊँ एक, पाई आर लिख दिया, इसकी पावर 2 कर दूं क्या, एक्सपोनेंट्स बताया था मैंने पिछली वीडियो में, मैं कर चुका हूँ, बता रखा हूँ, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो तुम। अब अगर उसकी चॉइस कुछ अलग ही दिया, तरंगी चॉइस उसने कुछ दे दी, तो एल्स कर दो, प्रिंट प्लीज एरर, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस आइदर 1 और 2। ये इंपॉर्टेंट, देखो तुम अगर तुम प्रॉम्प्ट्स नहीं करोगे ना अच्छे, तो फिर समझ में नहीं आएगा उस क्या एरर है उस बंदे को, है ना। अच्छा सॉरी ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे चेक कर लेना एक बार, है ना, करके। वेलकम, एंटर 1 फॉर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एंटर 2 फॉर एरिया। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें 2 निकालना है, एरिया निकालना है हमें। रेडियस फॉर सर्कल, अच्छा रेडियस मान लेते हैं 13.39, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल इज, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसने एरिया कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत आराम से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा इसको मैं चेंज किया सेटिंग्स, है ना। तो वैसे ही एक बार चला लें इसको, एक बार और एक बार चलाते हैं, 1 कर देते हैं इस बार। अच्छा मैंने करा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वो की ऐसे प्रेस नहीं थी, 1, ठीक है ना। रेडियस फॉर सर्कल फॉर एग्जांपल 3.3 कर दो, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर सर्कल। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू द इफ एल्स में चॉइस मेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बताया इसको, तो बहुत टाइम लगाया इसमें, है ना। चलो अच्छा, अगर तुम सोच रहे हो कि 1 और 2 ना करूं, मैं रेडियस और एरिया लिखवा दूं, तो इफ चॉइस इज इक्वल टू, मतलब डबल इक्वल टू एरिया, स्मॉल में एरिया, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अब क्या पता उसने कैप्स लॉक दबाया हुआ हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 2 सबसे बढ़िया रहता है। अब आता है इफ एलिफ स्टेटमेंट, यहाँ पर एलिफ यूज कर लिया मैंने, एलिफ भी यूज कर सकते हो तुम, एल्स भी यूज कर सकते हो। कैसे, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ एल्स, इसमें कुछ नहीं है, तुम इसको एल्स कर दो, वो खुद समझ जाएगा कि यार अगर चॉइस 1 नहीं है तो 2 है। बस इसमें ये दिक्कत होती है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कोई एल्स का कमांड होगा नहीं, फिर यानी कि कुछ एरर का प्रॉम्प्ट नहीं होगा। अगर कुछ भी एंटर नहीं किया उसमें, फिर वो कुछ भी एंटर कर, देख लेंगे क्या करेगा, देखते हैं। एल्स, सॉरी ये एल्स में तुम स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, एल्स में तुम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किया, रेडियस करो 2, ये तो आ गया पेरीमीटर। अब ये तो मेरा वाला कोड था एलिफ वाला, एल्स वाला देख लो जरा। अगर मैं 2 करूं यहाँ पर, रेडियस करूं 13, ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। और अगर मैं अपने वाले कोड को एक बार हटा देते हैं, सेकंड कोड को देखो, मैं कुछ भी एंटर करूं क्या, 79.9 को तो एरर बता देगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम एंटर कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, एरर आ जाएगा, क्योंकि इंट में तुम वो नहीं डाल सकते,
समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। ये एल्स के साथ हो गया सिंपल, और ये एलिफ के साथ। ये अच्छा कोड है, ये वाला कोड अच्छा है, लेकिन बस ये एल्स के साथ था, बस एलिफ आने ही वाला था। तुम एलिफ समझ गए होगे ना, एलिफ काफी सिंपल सा था, लेकिन बस इसमें स्टेटमेंट अच्छी हो जाती है, मतलब तुम इसमें नंबर ऑफ कंडीशन बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ये आ जाएगा एलिफ वाला, बहुत सिंपल है। देखो यार, प्रोग्राम्स तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। नेस्टेड एलिफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सुनना बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा प्रोग्राम में ट्वीक करते हैं और थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इफ चॉइस इक्वल टू 1, इसको हटा दो 1 मिनट, या इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। इफ चॉइस इक्वल टू 1 प्रिंट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, और मान लेते हैं एक काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे दिमाग में आया है। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज ये। अब मैं ये चाहता हूं कि अपने सर्कल का कुछ नाम हो जाए, सर्कल एओबी, सर्कल हसन, कुछ भी नाम एंटर करने के लिए मैं सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, बस मैं नेस्टेड इफ दिखाने के लिए, है ना। तो देखते हैं नेस्टेड, अभी इफ बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी नेस्टेड बता देता हूँ नेस्टेड कैसे करते हैं। देखो मैं इंडेंटेशन करी, ये हो गया बिना बिना नेस्टेड के, ये हो गया नेस्टेड के, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। और मैं मान लेते हैं, कह रहा हूँ नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर, एंटर, अरे ओहो, एंटर क्यूट नेम फॉर योर सर्कल। ऐसे सिंपल सा, मैं सिर्फ नेस्टेड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे, मुझे बस यही दिमाग में आया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट नेम, सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा, योर सर्कल्स फाइनल नेम, अभी सही कर देंगे, अभी सही कर देंगे, टेंशन ना लो, अभी टेंशन, अभी सही, एक सेकंड रुको बस, होल्ड अप, ठीक। कॉमा इंपॉर्टेंट है यार, कॉमा भूल जाना, कॉमा में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर कॉमा भूल जाओगे तो, बस ठीक है। ये सब में डाल दूं, इस सिंपल सिंग मतलब काफी सिंपल सा ही कोड है, कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए नेस्टेड कैसे काम करता है, बस उसके लिए मैंने दिखाया। इंडेंट करो, मत भूल जाना, इंडेंट, बस ठीक है। F5 दबाएं। देखो इस स्पेस से ना, इस वाली स्पेस से, कोड की स्पेस से कुछ होता नहीं है, ये स्पेस से कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा अच्छा लगता है कोड इससे, है ना। 2 करो, मुझे एरिया चाहिए, और एरिया का 13.39 कर दो, एकदम मतलब यही आ रहा है। प्लीज एंटर क्यूट नेम, अच्छा, सर्कल गोलू, या सर्कल्स फाइल नेम इज गोलू, बस ये नेस्टेड हो गया। यानी कि इफ के अंदर एक और चॉइस दे रहे हो, या इफ के अंदर तुम कुछ और कोड लगा रहे हो, ये हो गया तुम्हारा नेस्टेड वाला, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक काम करेगा, एक इसमें अब इफ वाला लगा देते हैं। इसके अंदर इफ मैं ही चाहूंगा कि अगर जो पेरीमीटर है वो 50 से बड़ी आ गई, तो कह देना कि सर्कल इज टू बिग। कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट नहीं, ऐसा नहीं कैलकुलेट नहीं कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट करने के भी बाद ये कुछ मैं एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इफ इसको मैं डिफाइन कर दूं क्या, एक काम करेगा, इसको डिफाइन कर दूं पहले क्या मैं, एरिया इज इक्वल्स टू, सॉरी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7। पता है क्या, अब मैं ये लिख दूंगा ना, फिर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं लिख पाऊंगा, फिर मैं सीधे लिखूंगा पेरी 22/7 इंटू आर रेड, सही। और एरिया ये डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं शुरुआत से, मैं यूज कर लूंगा, काफी सिंपल पड़ेगा मेरे को इससे। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22/7 आर स्क्वायर। ओहो, ऐसे कर दें, अरे ऐसे करते हैं यार, कैसे नहीं कर सकते, एक्सपोनेंट तो है। वो बार बार कह रहा है मुझसे कि तुम ब्रैकेट क्लोज करो पहले फिर बात करो, ठीक है चलो। अब मैं कर दूं क्या, यहाँ पेरीमीटर, पेरी लिख दूं, वो आ जाएगा पेरी की जगह। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूं क्या, एरिया कर दूं, ठीक है। अब इफ पेरी इज ग्रेटर देन 50, प्रिंट द योर सर्कल्स एरिया इज लार्जर देन 50 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट 50 लिख दो, ठीक है ना। तुम चाहो तो एलिफ भी डाल सकते हो, एल्स भी डाल सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है।
एल्स करता हूँ, यहाँ पर मैं एलिफ की जरूरत नहीं है। देखो एलिफ मतलब सिर्फ कोड समझाना है मेरे को, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई कोडर बना रहा हूँ, मैं बस सिर्फ कोड समझा रहा हूँ। एल्स प्रिंट प्रिंट योर सर्कल्स एरिया इज स्मॉलर देन 50। ठीक है, हाँ ना तो बोल दो यार, क्या कर रहे हो। यही सेम कोड मैं कॉपी कर दूँ एरिया के लिए, बस एरिया चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ये नेस्टेड है, ये नेस्टेड इफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक तुम समझ में आ रहे हो कि क्या बकवास सा कमांड है, लेकिन बेसिकली जब तुम इसको करोगे ना पेपर में जब क्वेश्चन आएगा इस चीज का तो इंपॉर्टेंट लगेगा तुम्हें। इफ एरियाज ये, और यहाँ पे आई सपोज पेरीमीटर नहीं करा मैंने, पेरी कर दो, पेरीमीटर कर दो यहाँ पर, यहाँ पे पेरीमीटर कर दो। ठीक है, बोलो ना यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार इसको दिखाऊंगा, इसका आउटपुट देखते हैं। पेरीमीटर फॉर एग्जाम्पल मैं पेरीमीटर करता हूँ, अरे यार ये वो ये नम लॉक ऑन नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। 1 रेडियस कर दो 55, सॉरी 1.5। यार पेरीमीटर स्मॉलर देन, सॉमलर हो गया है, स्मॉलर होता है ना। ठीक है यार, कितना अच्छा प्रोग्राम था, उसने बता भी दिया है ना, चेक कर दिया उसने, क्या कर दिया, चेक कर दिया उसने। ठीक है, एक बार और करते हैं एरिया के साथ, 2 करो, एरिया 78। अच्छा क्यूट नेम आ रहा है इसमें क्या अभी भी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें और एक्सटेंडेड है भाई, गोलू, गोलू का भाई। ठीक है, योर सर्कल्स फाइनल एरिया इज लार्जर देन 50, क्योंकि 78 रेडियस ले रखी है, समझ में आई बात। इस तरीके से नेस्टेड एंड नेस्टेड इफ काम करेगा। ठीक है, तुम देख रहे हो पीडीएफ कितनी छोटी सी है, लेकिन कितना ज्यादा कंटेंट है इसमें ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये कुछ इसमें बहुत अच्छे लेवल के भी हैं जो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बहुत लो लेवल के या काफ़ी मीडियम लेवल के जो काफ़ी ज़्यादा कोड अच्छे माने जाएंगे, पूछने में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो अब आता है रेंज फंक्शन। क्या आता है, रेंज फंक्शन। देख लो, क्योंकि रेंज फंक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, आई एम नॉट किडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसमें तुम्हें रेंज बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट करूँ ना, प्रिंट रेंज 0,8, अभी तुम कोड देखो, समझो बात को, है ना, क्या कर रहा हूं मैं। सिर्फ रेंज किया मैंने, प्रिंट कर दिया रेंज 0 से 8, यानी कि ये एज ए प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है अभी, है ना। अगर तुम रेंज को समझोगे तो क्या मतलब, रेंज का मतलब ये होता है मैं करूं रेंज, प्रिंट नहीं, सिर्फ रेंज करूं 0 से 8, एक बार देखिए क्या, प्रिंट मत करना, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या मतलब वो बताऊंगा, इसका क्यों प्रिंट नहीं हो रहा बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। रेंज 0,8 का मतलब पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम इसको कुछ भी ऑपरेट कर देते हो किसी तरीके से तो वो काम करने लगेगा। अच्छा रेंज प्रिंट क्यों नहीं हुई यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो जाता, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेंज स्टैंड अलोन नहीं है। रेंज क्या है, स्टैंड अलोन नहीं है, खुद ब खुद वो अकेले में कुछ काम नहीं कर सकता। याद रखना, ये जो होता है पहला डिजिट वो होता है लोअर लिमिट, कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, और नेक्स्ट जो नंबर होता है वो होता है तुम्हारा अपर लिमिट, लेकिन अपर लिमिट -1 होता है। यानी कि 0 से 8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा, बस शायद याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये रेंज का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, बस n-1 याद रखना, बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अगर मैं रेंज यहाँ 10 कर रहा हूँ तो 9 तक आ रहा है, जाहिर सी बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं रेंज 5 से 10 कर रहा हूँ तो 5 6 7 8 9 आ रहा है। देखो लोअर लिमिट काउंट होती है, ऐसा है, तुम्हें मैथ्स में सेट अगर पढ़ा होगा तो वो इस तरीके से है, क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट, 0 से लेकर के 9, बस ये समझ लो, ऐसे करते हो ना। अरे भाई डबल वेवी कर्व में क्या करते हो, 0 से 9 से करते हो, क्या मतलब, वहां पे ओपन ब्रैकेट है, वहां क्लोज ब्रैकेट है, तो ये कंसिडर होगा, वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
5 इन नॉट इन समझ लो यार, अगर इन होगा तो वो बोल देगा हाँ, नहीं होगा तो नॉट इन का फॉल्स बोल देगा, जो भी ट्रू का फॉल्स बोल देगा, फॉल्स का ट्रू बोल देगा। अब आता है इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई यहाँ से फॉर और वाइल लूप शुरू हो जाता है। काउंटिंग लूप और कंडीशनल लूप, दो तरीके के लूप्स होते हैं। पहला होता है काउंटिंग, यानी कि जो कोई टास्क कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा वो बताएगा तुम्हारा काउंटिंग लूप। और जो कोई टास्क कब तक चलेगा, जब तक वो स्टेटमेंट उसकी ट्रू ना हो जाए या फिर उसकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक वो चलते रहेगा, उसे कहते हैं हम कंडीशनल लूप्स। तो यानी कि फॉर लूप जो है वो काउंटिंग लूप है, हमें पता होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, हमें कंडीशन में नहीं पता होता। हमें कंडीशनल में हमने कंडीशन दे दी, जब तक ट्रू ना हो भाई लगे पड़े रहो, सॉल्व करते रहो, जब तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो जाए तब तुम कोड से लूप से एग्जिट कर देना। ठीक है, फॉर लूप का तुम वो समझ लो, सिंटैक्स समझ लो, ठीक है ना, इसको हटा दे, कोई फायदा नहीं है। रेंज इसमें काम आएगी, फॉर लूप में रेंज काम आएगी। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी लिस्ट है ना, या फिर कोई भी रेंज, स्टेटमेंट्स टू रिपीट। ठीक है, फॉर ए इन लिस्ट तुमने दे दी, प्रिंट ए, अगर मैं यहाँ पे रेंज कर दूं तो रेंज से होगा क्या कि बेसिकली ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये रेंज एक परफेक्ट नहीं बन पाएगी इतनी आसानी से। और प्रिंट ए कर दो और प्रिंट ए इंटू ए कर दो, दोनों कर दो। दिखाता हूँ कोड क्या कह रहा है। फॉर ए आई एन कुछ भी कर दो, मैं आई करता हूँ क्योंकि आई इज अ वेरी जनरल टर्म, बहुत स्टैंडर्डाइज टर्म है ये ना। फॉर आई इन, मैं लिस्ट दे दूँ, मैं लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिस्ट दी है मैं वो दे देता हूँ 147। अच्छा 147, ठीक है, क्लोज करूं, सेमीकोलन में भूल जाना। प्रिंट ए इंटू ए, सॉरी आई इंटू ए, आई इंटू आई सॉरी, और प्रिंट आई, आई इंटू आई। ठीक है, बढ़िया। ए बस को देखते हैं, एक वो हो गया, मिस हो गया, पैरेंथेसिस नहीं लगा यहाँ पर, यानी कि ब्रैकेट्स नहीं लगे, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। वहां पे देखो इंटरेक्टिव मोड में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता ऐसा काम है ना, सिंपल। अरे क्या दिक्कत है यार, एक मिनट भी बात सुनो, क्या चलेगा, पहले 1 चलेगा, आई प्रिंट हो गया, फिर 4 चलेगा, आई प्रिंट हो गया, 7 चलेगा, आई प्रिंट हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ और भी तो है, क्योंकि 1 और फिर 1 इंटू 1, फिर 4, फिर 4 इंटू 4, फिर 7, फिर 7 इंटू 7। कैसे, 1 1 इंटू 1, 4 4 4 इंटू 4, 7 7 इंटू 9, ठीक है ना, 7 इंटू 7 49, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दो तो लिखना पड़ेगा कैसे, रेंज ओपन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। फॉर आई कॉमा 11 कर दूं, 1 से 10 तक चाहिए मेरे को, 1 से 10 तक चाहिए तो रेंज कर दूं, ठीक है। सबके स्क्वायर, वो नंबर और उसका स्क्वायर, वो नंबर और उसका स्क्वायर, ये मतलब है 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अच्छा, क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर सकता हूँ, मतलब इसमें मैं प्रिंट में स्टेटमेंट ऐड कर दूं और प्लस ये भी कर दूंगा, कोई दिक्कत है? नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक बहुत स्टैंडर्डाइज चीज है, प्रिंट के साथ में कुछ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर, ये लिख दिया मैंने, कोलन लगाया, स्पेस, अब कॉमा लगा दूं, आई इंटू आई कर दूं, सही है, सही है, बस 1 से 1 4, 9 का 16। अच्छा ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ, कॉमा लगा दूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, फॉर द स्क्वायर ऑफ आई इज, नहीं समझे, क्या क्या प्रिंट होगा, द स्क्वायर ऑफ, फिर आई क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज आई इंटू आई, देखना क्या होगा आउटपुट, बहुत सिंपल है, देखो समझते रहो। द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो ये तो है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो आई है ना मेरा, बाद में आई इंटू आई हो रहा है, तो इस के बाद कॉमा लगाया मैंने और कॉमा के बाद स्क्वायर कर दिया मैंने उसका, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ इसको मैं, सिंपल, कोई दिक्कत है क्या? अगर इसी को मैं फॉर एग्जाम्पल इसको इनपुट करवा दूं तो, है ना, आई इज इक्वल्स टू इन आई एन टी इनपुट, प्लीज एंटर अ नंबर फॉर अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट करें, लोअर लिमिट का तो मुझे पता है। फॉर आई इन रेंज 1 से, अच्छा इसको चेंज कर दो, आई मत करो, इसको ए कर दो। फॉर आई इन रेंज 1 से ए, जो भी होगा
और अपर लिमिट के लिए वो करेगा ना एंटर नंबर। तो या तो तुम a+1 ऑटोमेटिकली तुम कर दो, या फिर इतना दिमाग होना चाहिए यूजर के पास वो एक नंबर बढ़ा के करे। प्लीज एंटर नंबर, बस इतना कर दो। मैं 1+ खुद कर देगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, देखेंगे एक बार। अच्छा ये क्लोज नहीं हुआ, ये बार बार भूल जा रहा हूँ यार, आई एम रियली सॉरी। प्लीज एंटर नंबर, फिर हमको 18 चाहिए। तो 18 तक प्रिंट हो गए, क्यों? क्योंकि 18+1 करा है मैंने, वरना अगर मैं यहाँ पे 1+1 नहीं करता ना तो 17 तक आती टेबल। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 1 का स्क्वायर ये, 2 का ये, 3 का ये। अच्छा टेबल प्रिंट कर दूं क्या? टेबल प्रिंट कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज। वही तो, ये तो सही है। टेबल 1 से होती है द, नहीं 1 मतलब फॉर एग्जाम्पल आई 1 सा, यानी 1 1 सा होता है ना, 1 2 सा, 1 3 सा। तो टेबल कर देते हैं ए 1, ए तो सेम ही रहेगा। 8 इंटू 8, मैं यहाँ पे 8 करूंगा तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 है ना। 8 इंटू, मुझे इंटू का सिंबल लगाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग में लगेगा वो। किस में लगेगा? स्पेस कर दूं, अच्छा आएगा a इंटू 1, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 ऐसे आएगा। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू कर दो, यहाँ पर स्पेस कर दो आगे पीछे, बस। आई 1 द प्रिंट 8 1 जा 8 1, 8 इंटू 1 जा 8। आई कर दूं ना, टेबल वाला कोड बाद में आएगा, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे टेबल वाला कोड में दिक्कत हो रही है। फॉर लूप समझ में आ गया? बस फॉर लूप समझ में आना चाहिए, फिर तो इसका देख लेंगे एप्लीकेशन। इसकी टेबल होगी ये, फॉर ए इन रेंज प्रिंट नम एक्स ए इज इक्वल टू नम इंटू ए। अच्छा नम इंटू ए, सॉरी 5 इंटू ए इंटू आई। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, असल में पता है टेबल का जो जो कोर है, जो हार्ट है वो यही है। तो बाकी सब प्रिंट करवा दो थोड़ा बहुत, चलो ठीक है ये है वो, लेकिन असल कोड जो है वो ए इंटू 1 ही है। तो ए हमारा 5 रहेगा, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी उसने एंटर करा। देखें कोड इसका, देखें। मुझे 15 का टेबल चाहिए, क्या दिक्कत है? 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45। ठीक है एक बार देख लो तो, और 13 देख लो, 33 देख लो, लो सही है, सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जितना नंबर कर रहा हूँ ना उतनी ही टेबल आ रही है। 33 करा, 33 तक आ गया, मेरे को चाहिए 10 तक। तो यहाँ पे मैं 11 कर दूंगा, सिंपल। देखना कोई भी नंबर एंटर करूँ 10 तक टेबल आएगी। 34 कर दो, आएगी 10 तक ही, आएगी 10 तक ही। यहाँ पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बस ए मेरा लास्ट में यूज हो रहा है जाकर के, बाकी कहीं और यूज नहीं हो रहा है। ये टेबल का कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेबल का कोड बहुत ज्यादा आता है पूछने को, है ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोड है, बहुत सिंपल कोड, बहुत बढ़िया कोड है ना। ठीक है। अच्छा ये कोड फैक्टोरियल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखना, ये आउटपुट में देखना इसका, ठीक है ना। ये हटाओ, ये क्या कह रहा है? फैक्टोरियल प्रिंट करो, सॉरी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रिंट करो 1 to 7, प्रिंट सम प्रोग्रेसिवली, यानी कि सम ऑफ 1 से 1+1, 1+1 मतलब 1+0, सम 0 करा, देखो सम 0 करा यहाँ पर, और उसके बाद n इंटू रेंज 1, 8 कर दी, यानी कि 1 से 7 तक चलेगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस n, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है, तो कुछ इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि ये स्ट्रिंग का पार्ट है। n इज सम, दिखाता हूँ कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो। सम इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, शुरुआत में इनिशिएट कर दिया मैंने। फॉर आई इन रेंज, मुझे 1 से 7 तक चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 8 कर दो, प्रिंट। अच्छा पहले सम डिफाइन करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस n फॉर आई इन रेंज, सम प्लस आई, ठीक है। प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज, कॉमा कर दूं, यहां पे क्या आया? n इज सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज नहीं करो, यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3 ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आई कर दूं, एक साथ आ रहा है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आई कॉमा इज, अब जो दिल है असल में, जो कोर है उसका, वो कोड का कोर क्या है? बेसिकली सम, सम है। इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा कि पहले आउटपुट देख लो, कोड का एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1+1 2, सॉरी 1+0, सम से प्लस किया ना, 1+0 1। अब सम की वैल्यू क्या बन गई? यहाँ पे देखना, ये बार बार अपडेट हो रहा है। सम की वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई, 1+2
3, सम की वैल्यू 3 बन गई, 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 5 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा कोड। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। यानी कि प्रिंट करो, ये तो देखा स्ट्रिंग है आई, आई मतलब 1 2 3 4 5, आई इज रेंज, आई इज सीरीज ऑफ नंबर्स, इज सम, सम मतलब 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 प्लस 1 2 प्लस 3 क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। इस तरह से कोड चल रहा है तुम्हारा। सम इसमें असल बात क्या है, सम बार बार अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। ये इफ का एग्जांपल है, बहुत अच्छा कोड लगता है मेरे को, इसलिए मैं तुम्हें करवा दिया, ठीक है ना। चलो अब आता है फॉर लूप, ठीक है ना, सॉरी वाइल लूप, ठीक है ना। वाइल लूप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंडीशन लगती है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल इतना बहुत बढ़िया सा, ये देखो हमने ए डिफाइन किया, अब फॉर लूप तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गया, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ए इज इक्वल्स टू 5 डिफाइन कर दिया हमने, वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, जब तक ए ग्रेटर देन 0 है, या फिर इसको इनपुट करवा दो, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है इनपुट करवाना, क्योंकि फिर इस पे कंट्रोल किसका रहता है, उस बंदे का जो कोड कर रहा है ना। एंटर आ नंबर, ठीक है। जब तक ए 0 से बड़ा रहेगा तब तक प्रिंट करते रहना, क्या, अच्छा इसमें कोलन आएगा, प्रिंट, क्या प्रिंट करते रहना, ए प्रिंट करते रहना, जाहिर सी बात है। ओ ठीक है, इसमें कुछ बता रहा है, ये कुछ स्टेप बता रहा है, कुछ तो बता रहा है ये, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, ठीक है। प्रिंट थैंक यू, इसका आउटपुट देख लो पहले, तुम समझ सब समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्रिंट थैंक्स, ठीक है। अच्छा ये वापस क्लोज नहीं हुआ, बार बार गलती हो रही है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। चलो 12 मतलब ये माइनस कर रहा है बार बार, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जब 1 आया तो उसने थैंक्स प्रिंट कर दिया, जब माइनस कर करके 1 पे पहुंच गया तब थैंक्स प्रिंट कर दिया। जैसे देखना, वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, जब तक ए ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो ए। जैसे ही ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 हो गया, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो जो बुक में लिखा हुआ है, ए माइनस इक्वल टू 1, जैसे ही ए माइनस करते गए 1 में और वो 0 से छोटा होने वाला है, उससे पहले पहले तुम क्या कर दो, थैंक्स कर दो। अगर यहाँ पे कर दूं ये, तो क्या होगा पता है, कि 0 भी इंक्लूड कर देगा, बस सिंपल एज दैट यार। बाद में थैंक्स कर दो, एग्जिट कर दो लूप, ये है बस इसका काम, ठीक है ना। अच्छा ये सिर्फ प्रोग्राम से देखो। अच्छा वाइल लूप को तुम, बहुत सारे वाइल लूप्स ऐसे होते हैं जिनको तुम फॉर लूप से कर सकते हो, तो ट्राई करना फॉर लूप से भी करने का। बाकी चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गया है, और आई होप कोई डाउट नहीं आया होगा, जो डाउट है कमेंट से पूछना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।